गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस.के. गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 को आज मैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तोताराम। आइए इस तोताराम पाठ को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। इसके जो पात्र हैं उनसे मैं परिचय करा रहा हूँ। रमेश मीना का बड़ा भाई, मीना रमेश की छोटी बहन, माँ रमेश और मीना की माँ, प्रकाश, राजेंद्र, संजय, 3 लड़के, सब रमेश के मित्र सहपाठी। यानी कि इसमें जो पात्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 3 लड़के हैं 1 2 3 और रमेश है, मीना है उसकी छोटी बहन और माँ। आइए इसको देखते हैं। रमेश के घर का एक कमरा, बीच में एक मेज पड़ी है जिस पर एक किताब खुली रखी है। रमेश रटते हुए अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगा। अकबर का जन्म। मीना भागी हुई अंदर आती है। मीना, भैया तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। मीना बोलती है, भैया तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। रमेश बोलता है, मैं नहीं आता, जा कह देना मैं पढ़ रहा हूँ। रमेश बोल रहा है कि जा करके बोल देना कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऐसे वो करके अपना पाठ जो है उसको याद कर रहा था। मीना, चल भैया बाबूजी बड़े बड़े माल लाए हैं, टॉफ़ी बिस्कुट, आहा जी। रमेश, अकबर का जन्म, देख मुझे भुला दिया ना। रमेश बोलता है, अकबर का जन्म और फिर से बोलता है कि देख मुझे भुला दिया ना। एक चांटा लगाता है। मीना के रोने से कमरे का कोना कोना गूंज उठता है। रमेश जब अपनी छोटी बहन को एक चांटा लगा देता है तो उसकी छोटी बहन रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। इस तरह कमरे का हर कोना जो है वह गूंज उठता है। माँ बाहर से, अरे रमेश क्या बात है, मीना क्यों रो रही है? रमेश बोलता है, मैंने मारा, मुझे पढ़ने नहीं देती, इतनी मुश्किल से तो याद किया था, आकर सब भुला दिया। यानी कि रमेश अपनी माँ से बोलता है कि मैंने मारा है, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, इतनी मुश्किल से मैंने अपने पाठ को याद किया था और उसको वो आकर के सब भुला दिया। माँ, तो इस समय तू पढ़ क्यों रहा है? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या मरी 24 घंटे की पढ़ाई हो गई? जब देखो तब पढ़ना ही पढ़ना, दिमाग है या मशीन? उसकी माँ बोल रही है कि अभी कोई पढ़ने का वक्त है? 24 घंटा पढ़ना दिमाग है या मशीन है तुम्हारा? रमेश, तुम तो माँ हर समय यूँ ही कहती रहती हो, जब पढ़ूंगा नहीं तो फर्स्ट कैसे आऊँगा? मुझे इस बार फर्स्ट आना है। रमेश बोलता है कि इस बार मुझे फर्स्ट आना है, तो मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो फिर कैसे फर्स्ट आऊँगा? फिर माँ बोलती है, अरे फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, तब तो हर वक्त खेल ही खेल। अब जब इम्तहान सिर पर आ गए तो रटने बैठा है। ऐसे रटने से क्या तू समझता है कि फर्स्ट आ जाएगा? अरे पढ़ना तो थोड़े ही समय का बहुत होता है अगर नियम से पढ़ा जाए। उसकी माँ बोल रही है कि जब तुम्हारा इम्तहान सिर पे आ जाता है तब तुम उसे रटने लगते हो, ऐसे कोई थोड़ी ना फर्स्ट आता है। जब तुम समय से पढ़ोगे, नियम से पढ़ोगे, तब तुम फर्स्ट आओगे। ऐसे इम्तहान के समय सिर्फ रटने से थोड़ी ना फर्स्ट आ जाओगे। बाहर से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। आवाज़ जो बाहर से कोई बुला रहा है उसका, रमेश, ओ रमेश। माँ बोलती है, जा देख कौन पुकार रहा है। अब रात में पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। रमेश की माँ जो है वह रमेश को बोल रही हैं कि पढ़ने के समय में पढ़ना अच्छा होता है और खेलने के समय में खेलना अच्छा होता है। रमेश, नहीं माँ, मुझे पढ़ने दो। रमेश बोलता है, नहीं माँ, मुझे पढ़ने दो, अब भी पढ़ूंगा, रात को भी पढ़ूंगा। प्रकाश और राजेंद्र आते हैं।
दो लड़के अंदर आते हैं, प्रकाश और राजेंद्र। प्रकाश बोलता है, रमेश, अरे भाई, इतना पढ़ना अच्छा नहीं होता, हमें भी तो देखो। प्रकाश बोलता है रमेश से, इतना पढ़ना अच्छा नहीं होता, हमें भी तो देखो। राजेंद्र, हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है। राजेंद्र जो उसका मित्र है वो बोल रहा है, हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है। हाथ पकड़ कर खींचता है, चलो बहुत पढ़ ली, अब खेलेंगे। बोलता है कि अब तुम बहुत पढ़ लिए, अब चलो खेलते हैं। रमेश, देखो राज, जिद ना करो। राजेंद्र जो है उसको बोलता है, देखो राज, जिद ना करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तुम्हें खेलना है तो खेलो, मैं तो पढ़ूंगा। फिर से पढ़ने लगता है, अकबर का जन्म। प्रकाश बोलता है, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम तो पढ़ो, हम तो चलकर खेलते हैं। चलो राज, जाते जाते धीरे से, यह तो तोता राम है, तोते की तरह रटता है। प्रकाश बोलता है, तुम्हारे भले के लिए ही हम कह रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ो, हम जाते हैं खेलने। और वहाँ से वो धीरे धीरे जाने लगता है और बोलता है, यह तो तोता राम है, तोते की तरह रटता है। उसके बाद रमेश फिर से पढ़ने लगता है, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, हाँ जी तीर लगा। अकबर का जन्म हेम की आंख में हुआ था, नहीं नहीं अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म रटता रहता है। इस प्रकार वह कभी उल्टा तो कभी सीधा जो प्रश्न का उत्तर है उसे वह रटने लगता है। अंतराल, स्कूल का दृश्य, परीक्षा चल रही है। इसके बाद स्कूल का दृश्य है, वहाँ पर परीक्षा चल रही है। पर्दा उठने पर प्रकाश और राजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। पर्दा जब उठता है तो प्रकाश और राजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथ में एक एक पर्चा है और स्याही की दवातें हैं, हाथ स्याही में नीले हो रहे हैं। प्रकाश, हमारा तो पर्चा गोल हो गया। राजेंद्र, क्यों, पर्चा तो इतना सख्त नहीं था, 17 नंबर तो ही आ ही जाएंगे। राजेंद्र बोलता है कि पर्चा तो इतना सख्त नहीं था, 17 नंबर तो आ ही जाएंगे। प्रकाश, खैर पास होने में तो कोई टोटा नहीं है। लो, तोता राम भी आ गए। रमेश आता है, आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कहो पर्चा कैसा गया, मतलब जो तुम्हारा इम्तहान था वह कैसा गया। रमेश बोलता है, मज़ा आ गया, सारे सवाल वहीं आ गए जिनका रात घोटा लगाया था, मतलब वहीं सारे सवाल आ गए जिसको मैंने रात दिन रटा था। राजेंद्र, अच्छा कितने नंबर आ जाएंगे। राजेंद्र पूछता है, अच्छा कितने नंबर आ जाएंगे। रमेश बोलता है, 50 में से 40 तो कहीं गए ही नहीं, मतलब 50 मार्क्स का 50 नंबर का जो इम्तहान है उसमें से 40 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें कितने नंबरों की उम्मीद है। राजेंद्र बोलता है, यहाँ तो अधिक से अधिक 50 आएंगे। राजेंद्र बोलता है कि हमारे पास तो हमारा जो इम्तहान हुआ है उसमें 50 में से 50 आएंगे। क्यों, तुमने दूसरा प्रश्न तो किया होगा। रमेश बोलता है, क्या सवाल है। राजेंद्र, पर्चे में से पढ़कर, तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो। रमेश, एकदम रटे हुए पाठ की तरह, सुनो, अकबर का जन्म सन 1956 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह जहांगीर का बेटा था। उसने ताजमहल बनवाया था। महासंगीतज्ञ कालिदास इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। राजेंद्र हंसी दबाते हुए मुंह बनाकर, तब तो हमारा एक सवाल भी गलत हो गया। रमेश, क्यों, तुमने क्या लिखा है। राजेंद्र, बाद में बताऊंगा, पहले तुम 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ। रमेश, सवाल पढ़ो। राजेंद्र, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा। रमेश जवाब देता है, मैं तो इंग्लैंड में लिख कर आया हूँ, यूरी गगारिन सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचा था, उत्साह में भरकर। और बोलो, कौन से सवाल का जवाब पूछते हो। राजेंद्र और प्रकाश के होठों पर हंसी फूट पड़ना चाहती है, पर वे जबरदस्ती रोक कर गंभीर बने रहने का अभिनय करते हैं। राजेंद्र पर्चे में से पढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर नोट लिखो। कलकत्ता, कुतुब मीनार, शिवाजी, कोलंबस और मिसिसिपी। रमेश, मैं तो कुतुब मीनार, कलकत्ता और शिवाजी पर लिख कर आया हूँ। रमेश बोलता है, मैं तो कुतुब मीनार, कलकत्ता और शिवाजी पर लिख कर आया हूँ। प्रकाश बोलता है, पहले कुतुब मीनार के बारे में तो बताओ।
रमेश रटे हुए तोते की तरह। कुतुब मीनार संसार के 8 आश्चर्यों में से एक है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और सफ़ेद संगमरमर की बनी है। कलकत्ता के बारे में भी बताऊं? राजेंद्र, हाँ बताओ। रमेश, कलकत्ता भारत की राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, एक धरती के नीचे, दूसरी धरती पर और तीसरी आसमान में। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजेंद्र, शिवाजी पर क्या लिख कर आए हो? रमेश बोलता है, और शिवाजी को हिंदू कुलभूषण कहा जाता है। वह जीवन भर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए शत्रु से जूझते रहे। चेतक इनके प्यारे घोड़े का नाम था। पानीपत के मैदान में बादशाह बाबर से भयंकर लड़ाई हुई थी। भामाशाह इन्हीं के समय में हुए थे। शिवाजी ने धन देकर उनकी बहुत सहायता की थी। अब तुम भी बताओ, तुम क्या लिख कर आए हो? रमेश बोलता है, राजेंद्र बनते हुए, रहने दो, तुम सुनकर हंसी उड़ाओगे। रमेश बोलता है, नहीं, हंसी नहीं उड़ाऊंगा, चाहे कसम ले लो, अब तो बताओ। तभी 3-4 लड़के और आते हैं। इनके हाथ में भी एक एक पेपर और स्याही की दबाते हैं। प्रकाश बोलता है, लो, संजय भी आ गया। संजय दूर से ही जोर से, अरे भाई, तोताराम का क्यों घेराव किया हुआ है? राजेंद्र, यार, हम तो उनसे अपने उत्तर मिला रहे हैं, आओ तुम भी मिला लो। बाईं आंख दबाकर इशारा करता है। संजय, क्यों तोताराम जी, तुमने आखिरी सवाल का जवाब लिखा है? रमेश अकड़ते हुए, सवाल बोलो, क्या है? संजय पर्चे में से पढ़कर, सन 1857 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और किस में? रमेश एकदम से, सन 1857 में पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और झांसी की रानी अहिल्याबाई में हुई थी। इस लड़ाई में, उसका उत्तर अभी पूरा भी नहीं होता है कि संजय बीच में ही खिलखिला पड़ता है। राजेंद्र और प्रकाश की बड़ी देर से दबाई हुई हंसी भी फूट पड़ती है। दूसरे लड़के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। रमेश नाराज होकर, जाओ, मैं नहीं बताता, तुम तो मजाक उड़ाते हो। संजय बोलता है, अरे तोताराम जी, मजाक तो तुम कर रहे हो बेचारे इतिहास के साथ। रमेश न समझते हुए, क्या मतलब? संजय, मतलब यह कि सन 1857 ईस्वी में पलासी की लड़ाई नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। पलासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी। 100 वर्ष जनाब कहाँ खा गए? प्रकाश, और आज़ादी की लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों में हुई थी, न कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई में। अहिल्याबाई झांसी की रानी भी नहीं थी, वह तो इंदौर के होलकर वंश की रानी थी। एक लड़का, ठीक है, मैंने भी यही लिखा है। दूसरा लड़का बोलता है, मैंने भी लिखा है। तीसरा लड़का बोलता है, मैंने भी। रमेश, पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स फिर भी आ जाएंगे। 40 ना सही, 30 सही। रमेश बोलता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, 40 नहीं तो 30 ही सही। राजेंद्र, हाँ, 30 ना सही तो 20 सही, 20 ना सही तो गोल गोल अंडा तो कहीं गया ही नहीं। राजेंद्र बोलता है कि 30 नहीं तो 20 सही और 20 नहीं तो गोल गोल अंडा तो कहीं नहीं जाएगा, गोल गोल अंडा तो जरूर ही मिलेगा। रमेश चिढ़कर, अंडा आएगा तुम्हारा। राजेंद्र, यह तो तब पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि किसका अंडा आता है, हमारा या तुम्हारा। बच्चू, तुमने तो वही बात कर दी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। शिवाजी की मातृभूमि मेवाड़ नहीं, महाराष्ट्र है। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि है। चेतक उनका घोड़ा था। प्रकाश, बाबर से तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। शिवाजी की लड़ाई तो बाबर के परपोते के भी पोते औरंगजेब से हुई थी। भामाशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, शिवाजी के नहीं। यानी कि बोल रहा है कि भामाशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, शिवाजी के समय में नहीं। और भामाशाह ने प्रताप की धन से सहायता की थी, न कि शिवाजी ने भामाशाह की। राजेंद्र, कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। वह किसी नदी के किनारे भी स्थित नहीं है। प्रकाश, और वह लाल पत्थर की बनी हुई है। सफ़ेद संगमरमर का तो आगरे का ताजमहल है। राजेंद्र, कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हमारे देश की राजधानी तो दिल्ली है। कलकत्ता में 3 प्रकार की रेलें भी नहीं चलती,
ना ही वह संसार का सबसे बड़ा शहर है। संसार का सबसे बड़ा नगर तो न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है। वहीं 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, प्रकाश। और संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा भी चेरापूंजी में होती है, कलकत्ता में नहीं। रमेश के चेहरे पर प्रतिपल निराशा बढ़ती जा रही है। घबराहट के मारे वह पसीने पसीने हो रहा है। राजेंद्र और प्रकाश बिना रुके बोले जा रहे हैं। राजेंद्र, माउंट एवरेस्ट इंग्लैंड में नहीं हिंदुस्तान में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। प्रकाश, और इस पर सबसे पहले शेरपा तेनसिंग पहुंचे थे। यूरी गागरिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थी। यूरी गागरिन जो थी वह प्रथम अंतरिक्ष विजेता। प्रकाश, और इस पर सबसे पहले शेरपा तेनसिंग पहुंचे थे। यूरी गागरिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थे। रमेश उदास स्वर में, हाय अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो गया। राजेंद्र, अभी से घबरा गए? अभी तो और सुनो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, पोरबंदर में नहीं। वहाँ तो बापू का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म सन 1542 में हुआ था, 1556 में नहीं। 1556 में तो उसकी पानीपत के मैदान में अफगानों से लड़ाई हुई थी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकाश, और अकबर का बाप जहांगीर नहीं हुमायूं था। जहांगीर तो बेटा था। रमेश, हाय मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। दोनों हाथों में सिर थाम कर रमेश नीचे बैठ जाता है। सब लड़के एक जोर का ठहाका लगाते हैं। इसका शब्दार्थ है सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन, कष्ट साध्य, अंतराल, मध्यवर्ती स्थान, बीच, भीतर। पाटनौ तोताराम में ये एक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो कुछ भी याद करते हैं उसको सिर्फ रटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ रटते हैं तो हो सकता है कि हम उसे भूल जाएं। उसको हमें इस प्रकार से याद करनी चाहिए कि वह हमेशा हमारे मस्तिष्क में रहे। नहीं तो हम तोताराम के जैसे रट लेंगे और फिर जब हमारा इम्तिहान होगा उस समय उसका उत्तर अगर हमें सही ढंग से नहीं याद हो तो फिर हमारा जो मार्क्स है वो तो कम मिलेगा ही, और हम दूसरे के सामने मजाक बन जाएंगे। इस तरह से जब पढ़ाई का वक्त हो तो पढ़ाई करना चाहिए, खेलने का वक्त हो तो खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के वक्त में खेलने चले जाएं और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आए उस समय जल्दी हम याद करने बैठ जाएं। उससे क्या होगा कि हमें अच्छी तरीके से याद भी नहीं होगा और फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।